हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एसआरपी स्टोरीज, जहाँ पे हम लोग दिसंबर में हॉरर वीडियोस कर रहे थे। एंड विद दिस वीडियो हमारे दिसंबर का पूरा महीना खत्म होता है गाइस। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई जस्ट वांट टू से दैट दिस ईयर वाज वेरी क्रेजी फॉर मी। आई स्विच्ड टू अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई वांटेड टू डू। आई डिड अ सीरीज आल्सो दिस ईयर एंड होपफुली ऐसी सेम अच्छी वीडियोस में नेक्स्ट ईयर भी बना सकूंगा। सो प्लीज टर्न ऑन दैट नोटिफिकेशन। आई नेवर से दिस थिंग बट टर्न ऑन द नोटिफिकेशन। अगर तुम लोग वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब। एंड आई होप कि तुम लोग का साल भी अच्छा रहा होगा इस साल। बट अब हम स्टोरी की बात कर लेते हैं। ये स्टोरी मुझे आती है कोलकाता से और ये स्टोरी मुझे जिस लड़की ने भेजी थी उसने ऑफ कोर्स ये बात अपना नाम लेने के लिए मना करा है मुझे यहाँ पर, और मैंने थोड़ा सा रीराइट करा है उसके वर्ड्स को अच्छा करने के लिए। लेकिन दिस स्टोरी इज वेरी क्रेजी बिकॉज दिस हैपेंड टू हर इन रियल लाइफ। एंड दिस स्टोरी इज अबाउट अ ट्यूशन टीचर जो कि चौक खाने से बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड थे। सो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय। कल शाम को जब मैं पार्क स्ट्रीट के कैफे में बैठी थी अपना ऑफिस के बाद का यूजुअल कैफीन फिक्स लेने के लिए, तब मुझे नहीं पता था कि एक रैंडम ओवरहर्ड कन्वर्सेशन मुझे कितने साल पीछे ले जाएगी। बगल वाली टेबल पे कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स बैठे थे और उनमें से एक लड़का जोर से हंस रहा था। यार हमारे ट्यूशन सर एकदम वियर्ड है भाई, आई स्वेयर ऑन गॉड। बस उतना ही काफी था। ट्यूशन सर वियर्ड। मेरे हाथ में कॉफी का कप थोड़ा सा कांप गया। पता नहीं क्यों उस मोड़ में मुझे वापस वही स्मेल आ गई, पुरानी बिल्डिंग की, चॉक डस्ट की और कुछ और जो मैं शायद कभी भूल नहीं पाई। साल 2015 की बात है। मैं 11th में थी और फिजिक्स केमिस्ट्री के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी चल रही थी हमारी। घर से प्रेशर बहुत ज़्यादा था मुझे। बेटा तुम्हें जेईई क्रैक करना ही होगा, तुम अपने लिए खुद ही एक अच्छे से टीचर ढूंढ लो पढ़ने के लिए, ठीक है। पर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी टाइट थी कि सबसे महंगे कोचिंग सेंटर्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे हम। तब मम्मी को किसी नेबरिंग आंटी ने बोला कि शाम बाजार में एक अरिंदम बोस हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, फीस भी आधी है बाकियों से। तो मैं चले गई उनके पास। उनकी बिल्डिंग पुरानी थी, वाइट पेंट पील हो रहा था वॉल से, और स्टेयर्स पे चढ़ने पर एक मस्ती स्मेल आती थी वहां से, जैसे बरसों से कोई खिड़कियां नहीं खोली हो। यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे एक कमरा था जिसमें कोई 20-25 स्टूडेंट बैठ सकते थे। ट्यूबलाइट थी जो कभी कभी फ्लिकर करती थी। एक पुराना सीलिंग फैन था जो घूमते वक्त अजीब सी आवाज़ें करता था, और सबसे इम्पोर्टेंट एक बड़ा सा ग्रीन चॉक बोर्ड। पहले दिन जब अरिंदम सर अंदर आए तो मुझे लगा कि शायद वो कोई लाइब्रेरियन है। उनके चश्मे के पीछे से उनकी आंखें बहुत छोटी लग रही थी, सफ़ेद शर्ट, थोड़ा फेडेड और स्लिम फिगर। बोलते कम थे वो पर पढ़ाते बहुत अच्छा थे। उनका हर डायग्राम क्लीन था, हर फॉर्मूला स्टेप बाय स्टेप बहुत ज़्यादा क्लियर होता था और सभी स्टूडेंट्स को ढंग से समझ आता था। पहले हफ्ते में मुझे लगा कि सब कुछ ठीक है, पर धीरे धीरे कुछ चीज़ें दिखने लगी जो हमें इनिशियली फनी लगती थी। वो चॉक बहुत केयरफुली यूज़ करते थे, बिल्कुल प्रिसीजन से लिखते थे, ना ज़्यादा प्रेशर ना कम। इक्वेशंस परफेक्ट सिमेट्री में होते थे बोर्ड पर कभी कभी जब वो किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचते थे तो अपने हाथ में चॉक का एक टुकड़ा तोड़ लेते थे और फिर आई स्वेयर वो उस टुकड़े को अपने मुंह में डाल के चबा जाते थे। He used to chew it like it was some gum. पहली बार जब हम सभी क्लासमेट्स ने ये देखा तो we were all staring at each other. किसी ने हंसी रोकने के लिए अपना मुंह बंद करा तो कोई अपने आप को झूठी काट रहा था। क्लास खत्म होने के बाद हम सब हंसने लगे। भाई सर को तो कैल्शियम की कमी है यार, मस्ट बी सम न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी राइट। और ये हम सभी स्टूडेंट्स के बीच में एक छोटा सा मजाक बन गया था, पर मुझे पता नहीं क्यों हंसी नहीं आ रही थी इस चीज पर, क्योंकि जब सर चौक खाते थे तब उनके हाथ कांपते थे, हल्का सा उनकी आंखों में वो फोकस नहीं होता था।
जैसे वो किसी जगह है, किसी और दुनिया में है। और ये चीज पहली बार नोटिस करने के बाद महीने भर में ही मुझे ऐसा फील हुआ कि उनकी वियर्डनेस और थोड़ी बढ़ गई थी। एक दिन उन्होंने बोर्ड को साफ करने के लिए डस्टर उठाया और फिर वो रुक गए। वो बस बोर्ड को देखे ही जा रहे थे जहां कुछ लिखा भी नहीं था। फिर उन्होंने फिर से डस्टर चलाया और फिर खाली बोर्ड पर। ऑलमोस्ट 1 मिनट तक वो यही करते रहे जब तक बोर्ड एकदम चमक नहीं गया था। किसी ने कुछ नहीं बोला, सब लोग एकदम साइलेंट थे। फिर सर ने नॉर्मल तरीके से पढ़ाना शुरू करा, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। एक और दिन उन्होंने एक केमिकल इक्वेशन बोर्ड पे लिखा था 2H2O + O2 is 2H2O। फिर दोबारा लिखा वही इक्वेशन और फिर दोबारा लिखा। बोर्ड पे सेम क्वेश्चन कभी कभी वो 4 बार लिख देते थे विद परफेक्ट हैंड राइटिंग, बिल्कुल सेम साइज में, बिल्कुल सेम स्टाइल में। और जब एक लड़की ने हेजिटेटेडली पूछा, सर आगे का पार्ट, तब सर ने सडनली चौक फेंक दी थी टेबल पर। आवाज इतनी तेज थी कि जो बच्चे सो भी रहे थे वो भी खड़े हो गए। बैलेंस होना चाहिए, सर ने कहा। उनकी आवाज में थोड़ा कंपन थी। हर चीज परफेक्टली बैलेंस्ड होनी चाहिए, समझे? हम सब ने सिर्फ सर हिलाया और कोई भी जवाब देने के लिए आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उस दिन से मेरा फोकस सर के बिहेवियर पर ज्यादा होने लगा था। मैं देखने लगी कि वो कितना रेस्टलेस रहते थे। कभी कभी अपने हाथों को बार बार साफ करते थे अपनी शर्ट पर, तो कभी अपनी उंगलियों को एक स्ट्रेंज पैटर्न में मूव करते थे, जैसे किसी इनविजिबल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो वो। और वो चौक अब सिर्फ टीचिंग के लिए नहीं यूज कर रहे थे। हर क्लास में एक ना एक बार वो चौक का एक छोटा टुकड़ा तोड़ के मुंह में डाल लेते थे। कभी कभी चबाते भी नहीं थे उसे, बस रख लेते थे अपनी जीभ पर, जैसे कि ये उनके लिए कोई टैबलेट हो। मेरे दिमाग में बार बार यही सवाल आता था, क्या ये नॉर्मल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर मैंने ही किसी को बोला क्यों नहीं? शायद इसलिए क्योंकि वो पढ़ाते बहुत अच्छा थे, शायद इसलिए क्योंकि हमारी फीस इतनी कम थी, शायद इसलिए क्योंकि हम सब टीनेजर्स थे और हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये हेल्प मांगने की कोशिश थी जो किसी को समझ नहीं आ रही थी। और फिर वो रात आई। अक्टूबर का महीना था। रात के करीब 8 बज रहे थे उस समय पर और क्लास अभी चल ही रही थी। दिस वॉज लेट देन यूजुअल फॉर अस, क्योंकि हम लोग कभी भी 6 बजे के बाद पढ़ते नहीं थे, क्योंकि सर ने हमें रोका था और कहा था आज इम्पॉर्टेंट टॉपिक खत्म करना पड़ेगा हमें बच्चों। पर अब उनकी आवाज़ में वो क्लैरिटी नहीं थी। वो थोड़ा स्लो बोल रहे थे और बार बार रुक रहे थे। बोर्ड पे उन्होंने पहली बार एक डायग्राम अधूरा छोड़ दिया था। And he was acting like जैसे कि वो सब कुछ भूल रहे हों आधा अधूरा। इसलिए वो बार बार बोर्ड पे वापस आते हुए डायग्राम को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे थे। सारे बच्चे थके हुए थे एंड टू बी ऑनेस्ट सारे बच्चे बोर हो गए थे। पर तभी क्लास के पीछे बैठे एक लड़के ने कहा, सर प्लीज आज चौक मत खाना। सभी बच्चे छुपा कर हंसने लगे, लेकिन तुम लोग तब भी उनकी आवाज़ें सुन सकते थे। मैं भी थोड़ा सा हंसी, इफ नॉट गोना लाई। लेकिन तब मैंने सर की तरफ देखा। उन्होंने स्लोली टर्न करा, बिल्कुल स्लो मोशन में। उनका चेहरा, मैं आज भी वो एक्सप्रेशन नहीं भूल पाती हूँ। उनका चेहरा बिल्कुल स्ट्रेट, उनकी आंखों में कोई इमोशन नहीं था, बिल्कुल खाली, जैसे किसी ने उनकी आंखों का स्विच ऑफ कर दिया हो। वो रोहित की तरफ बढ़े। कदम बहुत डिलिबरेट थे उनके, मेजर्ड, एकदम उनकी राइटिंग की तरह। हर स्टेप में एक सेकंड पॉज था। और ये देखकर सारे बच्चे कमरे में खामोश हो गए थे। हम सबको सिर्फ सीलिंग फैन के घूमने की आवाज आ रही थी अब। और फिर
सर ने रोहित को इतने जोर से थप्पड़ मारा कि आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। रोहित की नेक झटके से एक तरफ मुड़ गई, उसके गले पे एक व्हाइट चौक का निशान आ गया और रोहित के गाल और सर के हाथ बिल्कुल लाल हो गए थे। पर यह ज्यादा टेरिफाइंग चीज नहीं थी कि सर ने उसे मारा था। सबसे ज्यादा टेरिफाइंग चीज यह थी कि सर वहां पे सीधे खड़े थे। उनकी आंखों में अभी भी कोई एक्सप्रेशन नहीं था, उनके फेस पे अभी भी कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे। सर ने रोहित की तरफ भी नहीं देखा, वो बस अपने हाथ को देखते रहे और उनकी आंखों से आंसू आ गए। सॉरी, वो बोले अपनी आवाज में लड़खड़ाते हुए। मैं नहीं चाहता था, बैलेंस होना चाहिए बेटा। और फिर सडनली सर गिर गए जमीन पर घुटनों के बल। उन्होंने अपने दोनों हाथ जमीन पर रखे और वो जोर जोर से रोने लगे, बिल्कुल बच्चों की तरह। पर वो बस रो नहीं रहे थे, वो अपने हाथों से टाइल्स को साफ कर रहे थे बार बार, जैसे वहां कुछ लिखा हो जो सिर्फ सर को दिख रहा था। उनकी उंगलियां टाइल्स पे घिस रही थी और वो कुछ बड़बड़ा रहे थे। क्लीन होना चाहिए, बैलेंस, प्योरीफाई। ये सब कुछ देखकर स्टूडेंट्स वहां से भागने लगे और मैं भी डर गई थी बहुत ज्यादा। पर मैं वहां खड़ी रही डोर के पास। मैं देख रही थी एक ब्रिलियंट टीचर जो जमीन पे गिर के इनविजिबल स्टेन को मिटाने की कोशिश कर रहे थे। चॉक डस्ट उनके चेहरे पे लगा हुआ था और उनकी आंखों में सिर्फ कंफ्यूजन और डर था। जब मैं बाहर निकली तो मुझे लगा जैसे मेरे सीने पर कुछ भारी रख दिया गया हो। अगली सुबह से ट्यूशन हमारा बंद हो गया था। कोई नोटिस नहीं लगा था, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, बस बिल्डिंग का दरवाजा लॉक हो गया था और 2 हफ्तों के बाद वहां पर टू लेट का बोर्ड लगा दिया गया था। लोगों ने बताया कि सर को मेंटल ब्रेकडाउन हुआ था उस दिन। किसी ने कहा कि वो लुम्बिनी पार्क के पास एक क्लिनिक में एडमिट हुए थे, तो किसी ने कहा कि वो शहर छोड़कर चले गए थे। किसी को कुछ पता नहीं था। मैं आगे बढ़ गई। मैं छोटी ही थी उस समय पर, तो इसलिए मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई। बोर्ड के एग्जाम दिए, कॉलेज गई और फिर फाइनली मुझे आईटी में ही जॉब मिल गई थी कोलकाता में। मेरी लाइफ ठीक थी, नॉर्मल चल रहा था सब कुछ। पर कभी कभी जब मैं कोई चौक बोर्ड देखती थी तो मुझे वही सीन याद आ जाता था। सर का कांपता हुआ हाथ, उनके रोते रोते हुए जमीन को साफ करना। मैं ये सोचती थी कभी कभी कि क्या हम सब ने उन्हें इग्नोर कर दिया था। उनका स्ट्रेंज बिहेवियर, उनकी हैबिट्स, क्या वो हेल्प मांग रहे थे और हमने सिर्फ इस चीज का एक मजाक बना दिया था। फिर 4 साल बाद एक नवंबर की शाम को मैं सील्ड स्टेशन के पास से गुजर रही थी। भीड़ बहुत ज्यादा थी वहां पर, हॉन्कर्स, बैगर्स, ऑफिस जाने वाले लोग, और मैं अपने फोन में बिजी थी। लेकिन तब मैंने एक आदमी को देखा जो कि चाय की दुकान के पास बैठा था, और ये देखते ही स्टेशन का पूरा हल्ला एकदम सन्नाटे में बदल गया। मेरे कदम रुक गए। वो हमारे सर ही थे, हमारे अरिंदम सर। उनके बाल अब लंबे थे, मैटेड, चॉक डस्ट से ज्यादा सफेद। चेहरे पे दाढ़ी बढ़ गई थी और उनके क्लोथ्स पे स्टेन थे, डस्ट लगा हुआ था। पर सबसे ज्यादा अनसेटलिंग थी उनकी आंखें। वो लगातार मूव कर रही थी, लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन, जैसे वो कुछ ढूंढ रहे हो जो उन्हें कभी नहीं मिला। उनके हाथ में अभी भी एक चौक का टुकड़ा था, हाफ यूज्ड, और वो बोले जा रहे थे कुछ ना कुछ अपने मुंह में। बैलेंस नहीं है, H2O मिलाना पड़ेगा, बैलेंस, हमेशा बैलेंस। और फिर उन्होंने वो चौक अपने लिप्स के पास लगाई और उसे चाटने लगे। वो मेरा पेट जैसे पलट गया था पूरा। मैं वहीं खड़ी रह गई ट्रैफिक के बीच में, लेकिन हिम्मत करके मैंने उन्हें आवाज लगाई, सर, अरिंदम सर। उन्होंने ऊपर देखा, लेकिन उनका एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। सर, मैं आपकी स्टूडेंट थी 11th में, 2015 में, याद है आपको? वो कुछ सेकंड्स तक मुझे देखते रहे, फिर उन्होंने अपना सर हिलाया। बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, चॉक ग्रीन रहना चाहिए,
10 तो होता ही है। वो बोले बिल्कुल लॉस्ट टोन में, और फिर उन्होंने मेरी तरफ से मुंह फेर लिया। एक रिक्शा वाला पास से गुजर रहा था तो वो रुका और मुझसे बोला, दीदी फालतू में इस पे टाइम वेस्ट मत करो, ये पागल है, पिछले 3-4 साल से यहीं बैठा है, सुना है पहले टीचर हुआ करता था, अब इसका दिमाग खराब हो गया है, मैं आपको कहीं छोड़ दूं? मैं कुछ नहीं बोल पाई और मैं बस वहां से चली गई, पर मेरा दिल बहुत भारी हो गया था। उस रात मैंने एक पुराने क्लासमेट को फोन किया, वो तब भी कोलकाता में ही थी, और मैंने उससे सर के बारे में पूछा। ओ गॉड, तुम्हें नहीं पता ना? उसने कहा, अरिंदम सर को सिवियर ओसीडी था यार, और एंजाइटी डिसऑर्डर भी था। उनका ऑब्सेशन था क्लीनलीनेस और ऑर्डर से, ग्रेजुअली उन्हें पीका हो गया था। वो चौक, डिटर्जेंट, साबुन सब खाने लगे थे। उनकी वाइफ छोड़ के चले गई उन्हें, और उनकी जॉब भी चली गई थी, और क्योंकि उनके पास जॉब नहीं थी तो उनका ट्रीटमेंट नहीं हुआ। लास्ट मैंने जो सुना था तो वो किसी रोड पे भीख मांग रहे थे। फोन रखने के बाद मैं बहुत देर तक सोचती रही। हम सब ने उन्हें क्रीपी समझा था, वियर्ड समझा था। उनकी हैबिट्स पे हंसते थे हम लोग, पर वो एक्चुअली हमसे मदद मांग रहे थे। उनका बिहेवियर स्क्रीम कर रहा था कि कुछ गलत है, पर हमने, ना तो उनकी फैमिली ने, ना सोसाइटी ने, ना हम स्टूडेंट्स ने, हम में से किसी ने भी उनकी मदद नहीं करी, क्योंकि किसी को भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। और एक ब्रिलियंट माइंड जो हजारों बच्चों को पढ़ा सकता था, वो अब धूल में ही रह गया है। आज जब मैं उस कैफे से निकली, तब पार्क स्ट्रीट की रोशनी और भीड़ के बीच मुझे लगा कि मैं वही चॉक डस्ट की स्मेल महसूस कर रही हूँ। शायद सबसे डरावनी बात यह नहीं है कि कोई इंसान पागल हो जाएगा, सबसे डरावनी बात यह है कि हम सब देखते हैं धीरे धीरे किसी को टूटते हुए, बिखरते हुए, और हम कुछ भी नहीं करते हैं। हम बस देखते रहते हैं, इग्नोर करते रहते हैं। हमारी जिंदगी इतनी तेज हो गई है कि हम कभी किसी फोन के पीछे भागते हैं तो कभी किसी लड़के के पीछे, पर जो हमारे पास है हम उनकी मदद कभी नहीं करते। आज भी जब मुझे सर की याद आ रही है तो मुझे उनकी आवाज बहुत क्लियरली सुनाई देती है। बच्चों, हर एक चीज में बैलेंस होना चाहिए, लेकिन शायद सर की लाइफ में ही कभी बैलेंस नहीं था।